नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय बीएसपी। मैं 2 मई को मुजफ्फरपुर में नामांकन करूंगा। वैशाली लोकसभा सीट से मैं बीएसपी का उम्मीदवार हूं और 2 तारीख को नामांकन करूंगा। जो भी साथी आसपास के हैं, जो बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जरूर शरीक हों। मैं ये चुनाव इसलिए लड़ने आया हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकारिता करता रहूँगा, कर रहा हूँ। मैं ये चुनाव कुछ इसलिए लड़ने आया हूँ ताकि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक डरे नहीं और बिना पैसा के भी सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग चुनाव लड़ें। आज जो दिमाग में बैठा दिया गया कि बिना पैसा का आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, धन बल, बाहुबल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये चुनाव वैशाली का साबित कर देगा कि जो समाज के लिए काम करेगा दिन रात, जो समाज के दुख तकलीफ की आवाज़ उठाएगा, उसको समाज संसद भी भेजता है। क्योंकि पूरा इतिहास रहा है, चाहे मान्यवर कांशीराम साहब हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे आप रामविलास पासवान हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, तमाम बहुजन समाज से आने वाले नेताओं को, ये तो राजनीति के नेता हैं जिनको, जो गरीबी में पैदा हुए, जो मजदूर परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने समाज सेवा के दम पर अपनी ताकत दिखाई और संसद भी पहुंचे और देश की राजनीति को बदला है। तो मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। 400 पार का नारा झूठ है। और वैशाली को मैंने इसलिए चुना कि मेरा गृह जिला भी और 75 साल से रिप्रेजेंटेशन का मामला लटका हुआ है। एनडीए गठबंधन में धनबल है, इंडिया गठबंधन में बाहुबली है, जो जाति सूचक शब्द बोलता है। तो धनबल और बाहुबल के खिलाफ है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने, बहन जी ने जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरूंगा। और वैशाली में इस बार बहुजन संसद जाएगा, बैकवर्ड संसद जाएगा, ये लिखवा लीजिए। जगदेव बाबू के सपनों का बनेगा। मान्यवर साहब ने जो कहा था, वोट से लेंगे सीएम पीएम एसपीडीएम, लेंगे वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो तमाम बहुजन नेताओं के नाम पर, तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है वैशाली में। और वैशाली की जनता तैयार है। आप किसी भी गफलत में नहीं रहिए। इस बार धनबल बाहुबल हारेगा। 75 साल का जो रिप्रेजेंटेशन का मामला है, वो भी इस बार होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप वैशाली जिले में हैं, आसपास में, तो मुजफ्फरपुर नामांकन में आप जरूर शामिल होने की कोशिश कीजिए, बिना शोर शराबे के, आराम से। और मैं फिर कह रहा हूं, गाड़ी जो धूल उड़ा रहे हैं गाड़ियों से, वो इस बार धूल में मिल जाएंगे। जो लोग हवा में उड़ रहे हैं, पैसा के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, वोट तो बहुजनों के पास है। वोट 90% बहुजनों के पास है, दलित पिछड़ों के पास है। हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि जो न्यूनतम खर्चा है, मामूली खर्चा है, जैसे हर जिले में हमें, हर पंचायत में हमें पंपलेट बांटना है, लोगों से मिलना है। हर 6 विधानसभा है, वहाँ 6 गाड़ी चाहिए, एक 6 दफ्तर चाहिए। ये मामूली खर्चे हैं जो आप हमें मदद कीजिए। आपकी 1-1 रुपए की भी मदद लोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10 लाख बहुजनों ने अगर 10-10 रुपए की मदद कर दी, 10 लाख बहुजन समाज के लोगों ने 10-10 रुपए की मदद कर दी, तो 1 करोड़ का लिमिट है चुनाव में खर्च करने का। और उतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा, हम लोग उतना ही में चुनाव लड़ जाएंगे और चुनाव जीतेंगे, आपको रिजल्ट देंगे। क्योंकि वैशाली बदलाव के लिए तैयार है, वैशाली बैकवर्ड के लिए तैयार है, वैशाली बहुजन के लिए तैयार है, वैशाली बीएसपी के लिए तैयार है। तो बहुजन समाज के लोगों को सचेत कर रहा हूँ। और इस बार मैं लकीर खींच रहा हूँ। 1000 करोड़ लगता है टेलीविज़न चलाने में, 1200 करोड़ सालाना लगता है। मैंने मोबाइल से बहुजन मीडिया खड़ा किया और आज देश भर के बहुजन पत्रकार काम कर रहे हैं। तो मैंने काम कर रखा है पहले। उसी तरह से मैं चुनाव में इस बार रिजल्ट दूंगा आपको। और इससे साफ हो जाएगा कि जो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग, गरीब समाज के लोग जो सामाजिक आंदोलन में है, वो डर से जो चुनाव नहीं लड़ते हैं कि नहीं जीतेंगे। जो समाज की आवाज़ उठाएगा, जो समाज की दुख दर्द में शामिल होगा, वही चुनाव जीतेगा। और बहुजन दलों को इससे मजबूती मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज की मजबूती के लिए, बहुजन दलों की मजबूती के लिए बड़ी लकीर खींचने जा रहा हूं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो भरोसा जताया, उनके लिए नतमस्तक हूं, कृतज्ञ हूं। आकाश आनंद जी जिस तरह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली में इस बार बदलाव की बयार बह रही है। तो किसी गफलत में नहीं रही है। देश भर के, दुनिया भर के जो नेशनल दस्तक के दर्शक हैं, बहुजन समाज के जो हितैषी हैं, ये चुनाव महापुरुषों के नाम पर लड़ रहा हूं, महापुरुषों के विचारों के नाम पर लड़ रहा हूं। और चुनाव जीत के साबित करूंगा कि जो बहुजन की बात करेगा, वो बहुजन पर राज करेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चला। आपसे गुजारिश है, छोटी छोटी मदद हमें कीजिए। उस मदद से, आपके मदद से, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लेती है बीएसपी, आपकी मदद से चुनाव लड़ा जाएगा और फतह भी किया जाएगा। घर घर वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। और छोटी छोटी मदद, अगर 10 लाख बहुजनों ने 10-10 रुपए की मदद कर दी,
तो भी चुनाव का खर्चा निकल जाएगा और नई लकीर बनेगी और हमारी आने वाली नस्लें चुनाव लड़ने से नहीं डरेगी। तो धनबल और बाहुबल के खिलाफ बहुजन, धनबल बाहुबल के खिलाफ बीएसपी, धनबल बाहुबल के खिलाफ बैकवर्ड, धनबल बाहुबल के खिलाफ वैशाली है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बीएसपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।